तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी आधार। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान कोई न था। कोई 20 बरस की उम्र थी। गाय चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता और सारे दिन बांसुरी बजाता। ब्याह हो गया था, लेकिन अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी किया करते थे। मथुरा पर पूरे गांव को गर्व था। सभी यही चाहते थे कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में सबको बछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा को थोड़ा घमंड हो गया था। गाय किसी के खेत में पड़ी है और खुद अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता है तो उसकी त्योरियां बदल जाती हैं। गरज कर कहता है, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएंगे। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला। वो सारे दिन गायों के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस जाता और खूंटे से बंधे बैलों को सींगों से मारता और किसानों के खेतों में जाकर खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे गांव से बाहर भगा देते, लेकिन फिर से वो गांव में आ जाता। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन जब सबसे रहा ना गया और बोले, अब भाई कहो तो गांव में रहें या कहो तो निकल जाएं। अब जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? भगवान ने तुम्हें बल दिया है, इसलिए तुम्हें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। इस सांड ने हमें बहुत परेशान किया है, तुम्हें कुछ करना होगा। हम दूर तक भगाते हैं, वो फिर से लौट आता है। अब तुम्हें इसे गांव से बाहर करना ही होगा। मथुरा कंधे पर लाठी रखते हुए बोला, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की तरफ घूमने की कोशिश करता, लेकिन मथुरा उसको भगा देता। भागते भागते मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांव के गांव आते और निकल जाते। मथुरा ने निश्चय कर लिया था कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा। उसका गला सूख गया था और दम उखड़ रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए भी दम न लेता था। 2 ढाई घंटों के बाद जाकर नदी आई। यहीं से हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दाव पेंच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था कि अगर नदी में उतर गया तो ये मार डालेगा। एक बार जान लड़ा कर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वो लौट आया तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। आखिर में सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा और वो नदी पार करके दूसरी तरफ चला गया। अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी थी और इस तरह पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसने इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की भी जगह न रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की तरफ चल दिया, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का चलना कठिन हो गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन हो गया, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू किया, लेकिन वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता? दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजाद। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए
और उन्होंने देखा कि वो तो अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लगे, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पुछते? वो हरदम रोती रहती थी। वो अब सोचती कि इस घर में वो कैसे रहेगी, किस आधार पर जिंदगी जिएगी। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वो अपना सब कुछ समझे, जिसके लिए वो जिए, जिस पर वो घमंड करे। घर वालों को ये गवारा ना था कि वो कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके सिवा ऐसी सुशील घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामले में चतुर और रंग रूप की खूबसूरत स्त्री का किसी दूसरे के घर में जाना उन्हें मंजूर न था। उधर अनुपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मच गई। इधर कहा गया, हम विदा ना करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। ये तय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए कि वो कैसे रहना चाहती है। यहाँ गांव वालों को यकीन था कि अनुपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी ना होगी, लेकिन जब उससे पूछा गया तो वो जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई। अनुपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं। ये कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास रोते हुए बोली, बेटी, जहां जाओ वहां सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस आज तुम्हारा देवर से आना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो। पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। ये कहकर उसने अपने सबसे छोटे बेटे वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक ना था। उसे ब्याह की क्या समझ। बोला, तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब तो मैं जरूर करूंगा। माँ, अच्छा, उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनुपा की गोद में जा बैठा और शर्माते हुए बोला, हमसे ब्याह करोगी? ये कहकर वो हंसने लगा, लेकिन अनुपा की आंखें डबडबा गईं। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा, दिल से कहती हो ना? सास, भगवान जानते हैं। अनुपा, आज ये मेरे हो गए। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनुपा, तो भैया से कहला भेजो, घर जाएं, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनुपा ने वासुदेव का लालन पोषण शुरू किया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मल मल के खिलाती, तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी अपने साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में वो उससे इतना हिल मिल गया कि एक पल के लिए भी उसे ना छोड़ता। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता। खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास जाता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही उसे जगाती। गांव वाले उसकी ये तपस्या देखकर हैरान थे। इसी तरह 13 बरस गुजर गए। वासुदेव अब बड़ा हो गया। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से बहुत मिलती थी। अब वासुदेव और अनुपा में सगाई की तैयारियां होने लगी, लेकिन अब अनुपा वो अनुपा ना थी जिसने 15 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव की जगह मातृ भाव ने ले ली थी। इधर कुछ दिनों से वो एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, उसका दिल बैठा जा रहा था। जिसे उसने बच्चे की तरह पाला पोसा, उसे वो पति कैसे बनाए? बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई थी। अचानक अनुपा ने अपनी सास से जाकर कहा, माँ, मैं सगाई ना करूंगी। सास, कैसी बातें करती हो बेटी?
सारी तैयारी हो गई है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा, जो चाहे कहें। जिसके नाम पर 15 वर्ष बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा ना जाएगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता करता है? आप वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर लो। जैसे अब तक उसे पाला है, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को भी पालूंगी। कहानी आधार। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।